Hi guys, I welcome you on my YouTube channel We Are English Academy। ये आपका पैसेज नंबर 10 है। अभी हम लोगों ने 9 किया था। तो देखिए, सबसे पहले हमें पैराग्राफ को कई बार पढ़ना है। जब हम उसकी हिंदी कर पाएंगे ठीक प्रकार से तो हम नीचे दिए गए सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। यदि हम ठीक प्रकार से हिंदी नहीं कर पाते हैं तो पहले जो 3 प्रश्न हैं उनके तो उत्तर अच्छे से दे पाएंगे, लेकिन बाकी के जो 2 प्रश्न रह जाते हैं वो छूट ही जाएंगे। देखिए, if we want to success in any undertaking यानी कोई भी काम, यदि हम किसी भी काम में सफल होना चाहते हैं, we must work steadily to the end। हमें उस कार्य को लगातार अंत तक करना चाहिए। No undertaking is attained without difficulties यानी कोई भी काम जिसको हम लेते हैं वो बिना किसी कठिनाई के पूर्ण नहीं होता है। सहरदीन अ फेमस ऑरेटर ऑफ इंग्लैंड, एक इंग्लैंड के सहरदीन नामक प्रसिद्ध वक्ता थे। अटेम्प्टेड टू मेक अ स्पीच इन पार्लियामेंट, उसने पार्लियामेंट में भाषण देने का प्रयास किया, बट फेल्ड, लेकिन असफल हो गया। एंड सेट डाउन इन अ ग्रेट डिस्कम्फिटचर, डिस्कम्फिटचर होता है पराजय। ही सेट प्लीज वेट। रुकिए, ये ना, एंड सेट इन ग्रेट डिस्कम्फिटचर, यहाँ डिस्कम्फिटचर का अर्थ है पराजय, यानी ही सेट इन ग्रेट डिस्कम्फर्चर यानी वह पराजय होता है, लेकिन यह निराशा से अर्थ निकालिए, है ना। वह इस महान पराजय निराशा में बैठ गया। हिज फ्रेंड टोल्ड हिम, उसके मित्र ने उससे कहा, दैट ही कुड नॉट बी एन ऑरेटर, उसे एक वह एक वक्ता नहीं हो सकता था या उसे वक्ता नहीं होना चाहिए। ही रिप्लाइड, उसने कहा, इट इज इन मी, यह मेरे अंदर है। क्या? यानी जो वक्ता होने की जो एबिलिटीज हैं या क्वालिटीज हैं वो मेरे अंदर हैं। एंड सेल कम आउट, और वो जो क्वालिटीज हैं वो क्या आएंगी? बाहर आएंगी। एंड ही आफ्टरवर्ड सक्सीडेड इन अ बिकमिंग अ परस्यूएसिव ऑरेटर ऑफ हिज डे। एंड ही आफ्टरवर्ड, और वह बाद में सफल हुआ एक प्रेरक वक्ता के रूप में, यानी एक प्रसिद्ध वक्ता के रूप में वह फेमस हुआ। द लेट अर्ल ऑफ बीकॉन्सफील्ड also broke down the midst of his maiden speech in the House of Commons, यानी कॉमन हाउस जैसे पार्लियामेंट होता है वैसे ही एक सभा कक्ष होता है जहां मीटिंग होती है। तो उसके मध्य में बीकॉन्सफील्ड ने एक अपना पहला भाषण दिया। ही सेट डाउन इन द मिडेस्ट ऑफ हिसेज, वह उस बीच में ही बैठ गया। बट ही टोल्ड द ऑडियंस लाइक विद सम इमोशन, और कुछ भावनाओं के साथ उसने श्रोताओं से कहा, आई हैव सेवरल टाइम्स बिगिन मैनी थिंग्स एंड ऑफन सक्सीडेड एट लास्ट। उसने कहा कि मैंने बहुत सारी चीजों को आरंभ किया है लेकिन अंत में मैं सफल हुआ हूं। ठीक है ना, आगे देखिए। आई सेल सिट डाउन नाउ, अब मैं बैठ जाऊंगा। बट द टाइम विल कम, लेकिन समय आएगा। व्हेन यू विल हियर मी, जब आप मुझको सुनोगे। दीज वर्ड्स आफ्टर वर्ड्स प्रूव टू बी प्रोम्फेटिक, ये शब्द अंत में
सही साबित हुए। We should not therefore be discouraged by disappointment at the beginning of life. इसीलिए हमें जीवन के प्रारंभ में निराशाओं से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो चलिए जो प्रश्न दिए हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? पहला प्रश्न कह रहा है व्हाट मस्ट बी डन इफ वी वांट टू सक्सीड इन अंडरटेकिंग, यानी यदि हम अपना जो कोई काम लिया है हमने हाथ में, उसे हम उसमें हमें सफल होना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए वैसे आंसर लिख रखा है आपके आसान से शब्दों में। देखिए इफ यू वांट टू सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग, यदि हम किसी भी काम को जो हमने अपने हाथ में लिया उसमें सफल होना है तो वी मस्ट वर्क स्टेडली टू द एंड, तो हमें लगातार अंत तक काम करना चाहिए। और आपको पैराग्राफ से वो उत्तर चाहिए तो वो उत्तर यहाँ से देखिए इफ से लेकर आपका एंड तक हो जाएगा आपका पहला उत्तर। क्लियर है? फर्स्ट उत्तर आपका ये रहा पहले प्रश्न का। दूसरा है देखिए व्हाट डिड शेरदीन डू व्हेन ही फेल्ड टू मेक अ स्पीच इन पार्लियामेंट। शेरदीन ने क्या किया जब वह पार्लियामेंट में भाषण देने में असफल हुआ था। तो क्या हुआ था देखो, ये भी हम पूरा लगा सकते हैं। देखो यहां से हो जाएगा शेरदीन अ फेमस orator of England attempt to make a speech in parliament but failed and sat down in a great discomfiture। डिसकंफिक्चर है ना, तो ये हमारा कौन सा आंसर हो गया? ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ भी लिख रखा है देखिए आप आंसर में, आपको क्लियर हुआ। When the Sheridan failed to make a speech in the parliament, he sat down in the great discomfort। ठीक है, और यहाँ डिसकंफिक्चर की बात है। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? What did Seradine mean when he said that it is in me and shall come out? What did Seradine mean? Seradine का मतलब क्या था कि उसने कहा कि यह मेरे अंदर है और यह एक दिन बाहर आएगा। तो इसका मतलब था देखिए it means it can refers to range to emotion, thoughts or ideas that Seradine was struggling to contain and was determined to share with others। ये तीसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। What do you learn from the passage? आप पैराग्राफ से क्या सीखते हैं? देखिए हमें पैराग्राफ से सीखने के लिए क्या मिलता है? क्वेश्चन नंबर 4, We should not be discouraged by the disappointing at the beginning of life। यही सीखने को मिलता है। इसमें आपका आंसर ये रहा देखिए, We should not therefore be discouraged by disappointing at the end of the life। ये आपका कौन सा प्रश्न हो गया? नंबर 4। तो मैंने आपको बताया था 3 प्रश्न तो आप हर हालत में छांट ही लेंगे इस पैराग्राफ में से। कोई सा भी पैराग्राफ कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, ये 4 प्रश्न तो आप कर ही लेंगे। प्रॉब्लम आएंगी 5वें पैराग्राफ में जब हम हिंदी नहीं कर पाएंगे तब। देखिए देखिए सॉरी फॉर दिस। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट का अर्थ क्या है इसमें? तो एम्बेरसमेंट क्या है आपका? कंफिटचर। देखिए कंफिटचर ये रहा। कंफिटचर ये हो गया आपका। ठीक है, यहाँ उत्तर भी दे रखा है 5 का ये रहा। Which word in the passage is opposite of lazily? Lazily का अपोजिट क्या है आपका? देखिए ये रहा
ये दे रखा है उसमें, बिगिनिंग में ही दे रखा है, देखो ये रहा स्टेडली, ठीक है। लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज प्रूव टू बी प्रोम्फेटिक। प्रोम्फेटिक होता है देवीय शब्द होना। क्या हुआ, तो ये रहा इसका अर्थ है समथिंग दैट was said or predicted turned out to be accurate or true in future। यानी कोई भी चीज जो कही गई थी उसको आने वाले समय में या भविष्य में सही सिद्ध हो जाना, या जैसा कहा गया था वैसा ही हो जाना। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।